भरत भैया ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी ने कहा, प्रभु जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। समझिएगा, पांव दबाना प्रेम भैया सेवा नहीं है। कई लोग पांव बहुत बढ़िया दबावते हैं, लेकिन बात एको नहीं मानत है। कहो, पांव खूब बढ़िया दबावत है, लेकिन बात कौनो नहीं मानत है। मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भाई आप तो सब जानते हैं, आप पिताजी के धर्म को जानते हैं, आप मेरे धर्म को जानते हैं, आप रघुकुल की रीति को भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? कहते हैं रघुवंश की रीति है, रघुकुल की रीति है, प्राण भले चले जाए परंतु हम अपने वचन का त्याग नहीं करते। राम जी बोले, भरत जी आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं, हम तो यही कहेंगे आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले, भैया मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूं कि जीवन के अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। आप कहिए प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तब अंत में राम जी ने ही कह दिया। क्या कह दिया? राम जी बोले, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो चलिए हम और आप बंटवारा कर लेते हैं। आज क्या कर लेते हैं? बंटवारा शब्द सुनते भरत जी का चेहरा उतर गया। कहे, भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, करेंगे बंटवारा, लेकिन भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है, माई बाप भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में न करिए, विपत्ति में करिए। क्यों महाराज? संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति कोई नहीं बांटेगा आपका है, वो तो भाई बांटेगा। इसलिए भाई से विपत्ति बांटिए। राम जी बोले, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे, प्रभु नाथ भयउ सुख साथ गए को। हम भैया अभिषेक की सामग्री लाए हैं, गुरु जी भी हैं, तुरंत यहीं पर अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले, नहीं, लौटने के बाद ये सारी सामग्री अत्रि मुनि जहां बोल रहे हैं वहां जाकर रख दीजिए। जब आप बांदा से चित्रकूट जाएंगे तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है। अत्रि मुनि जाकर उसी कुएं में राज्याभिषेक की सब सामग्री रखवा दिए और बोले, भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए हैं। 6वें दिन राम जी से विदा मांगे हैं। भगवान ने खूब समझाया है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, तो यहां हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया। राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, यहां भगवान का एक अवतार हुआ, पादुका अवतार। भगवान ने जैसे दिया, भरत भैया को प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। उनको ऐसा लगा कि पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अयोध्या जा रहे हो। राम जी ने दोनों समाज के लोगों को विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत भैया अयोध्या एवं मिथिला के समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं।
5 दिन राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवाकर 5 दिन में जनक जी महाराज विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। आपसे कहूं, भरत भैया भगवान के पादुकाओं को ले जाकर राज सिंहासन पर रखे। कहां रखे हैं? राज सिंहासन पर। और केवल रखे नहीं है, नित्य पादुकाओं की पूजा करते हैं। और कोई भी निर्णय लेना होता है भरत भैया को तो जाकर पादुकाओं से हाथ जोड़कर अनुमति मांगते हैं और पूछ पूछ करके व्यवहार करते हैं। माताओं की सेवा में शत्रुघ्न भैया को लगाए हैं। गुरुदेव भगवान से कहें, गुरुजी भैया मेरे वन में है, मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित नहीं लग रहा है। आज्ञा लेकर भरत जी नंदीग्राम चले गए, कुटिया बना के रहने लगे। रात को सोने का जब समय आया, भरत जी सोचे भैया तो मेरे धरती पर सोए होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में जाकर सोने लगे। अयोध्यावासी भरत भैया की जय जयकार करते हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत भैया यदि जन्म न लेते तो अष्टांग योग को सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत जी यदि धरती पर जन्म न लेते तो कलयुग के कलमश का हरण कौन करता। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया जन्म न लेते तो। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय, भव रस विरति। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक जो सुनेगा, कैसे सुनेगा, जोर से कहिए, उसके जीवन में 2 काम अवश्य होगा। पहला होगा कि भरत जी के चरित्र को सुनते सुनते सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और दूसरा होगा, संसार के भवरस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है।